कुछ कहानियां बस खत्म होने से मना कर देती हैं। वे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। फैक्ट, डर और लोक कथाओं का एक अजीब मिक्सचर बन जाती है। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट उन कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो उस दुनिया के बारे में अजीब सवाल पूछती है जिसे हम जानते हैं। क्या होता है जब नॉर्मल चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती हैं, जब आपके अपने घर की दीवारें ही आपके खिलाफ होने लगती हैं। ये सब एक बिल्कुल नॉर्मल घर में शुरू हुआ, एक बिल्कुल नॉर्मल गली में, लंदन के एक बिल्कुल नॉर्मल इलाके में। 1977 में एनफील्ड नॉर्थ लंदन के सबर्बिया का एक टिपिकल हिस्सा था। इस कहानी के सेंटर में हॉडसन फैमिली है। पेगी हॉडसन एक सिंगल मदर थी जो अकेले 4 बच्चों को पाल रही थी। मार्गरेट 13, जेनेट 11, जॉनी 10 और बिली 7। 30 अगस्त 1977 की रात को जब उनके बच्चों ने अपने बिस्तरों के हिलने की शिकायत की तो पेगी जांच करने गईं। उन्होंने देखा कि एक भारी दराजों वाला सीने अपने आप फर्श पर खिसक गया। उन्होंने उसे वापस धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। 284 ग्रीन स्ट्रीट के अंदर की एक्टिविटी नाटकीय रूप से बढ़ गई। मार्बल्स और लेगो ब्रिक्स अचानक हवा में उड़ने लगते, फर्नीचर उलट दिया जाता, दराजें चेस्ट से फाड़ दी जाती और ऑब्जेक्ट्स ऊपर उठकर फिर नीचे गिर जाते। घटनाओं का फोकस 11 साल की जेनेट पर लग रहा था, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट आवाज थी। एक गहरी भद्दी आवाज जेनेट से निकलने लगी। इस आवाज ने खुद को बिल विल्किंस नाम का एक आदमी बताया। घर को इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया के लिए एक चुंबक बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। मॉरिस ग्रोस सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च से इस केस में गहराई से शामिल हो गए। उन्होंने महीनों तक घर में बिताए, टेप रिकॉर्डर और रिमोट कंट्रोल्ड कैमरे लगाकर पैरानॉर्मल का डेफिनेटिव प्रूफ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया उन्माद तीव्र था। डेली मिरर जैसे अखबारों ने फ्रंट पेज स्टोरीज चलाईं, जिससे परिवार का प्राइवेट दर्द एक राष्ट्रीय जुनून बन गया। वे अब सिर्फ बच्चे नहीं थे जो एक अजीब घटना से निपट रहे थे। वे एक ऐसी कहानी में पब्लिक फिगर थे जिसे लाखों लोग देख रहे थे। शुरुआत से ही एनफील्ड केस स्केप्टिसिज्म से घिरा हुआ था। एक वीडियो कैमरा ने जेनेट को चम्मच मोड़ते हुए पकड़ा। जब सबूत का सामना किया गया तो जेनेट और उसकी बहन मार्गरेट ने कुछ घटनाओं की नकल करने की बात कबूल की। हालांकि इस कबूलनामे ने पूरे केस पर संदेह की लंबी छाया डाल दी। यह दोहरापन रहस्य के केंद्र में है। सबूत विरोधाभासी हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि 284 ग्रीन स्ट्रीट के बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या हुआ था। 2016 में दी कॉन्ज्यूरिंग 2 के रिलीज के साथ एनफील्ड पोल्टरजिस्ट को पूरा हॉलीवुड ट्रीटमेंट मिला। फिल्म एक विलेन को पेश करती है जो मूल केस का कभी हिस्सा नहीं था, एक राक्षसी नन जिसका नाम वेलाक था। यह कैरेक्टर पूरी तरह से मनगढ़ंत था। असली एनफील्ड केस राक्षसों के बारे में कम था और लगातार बाफलिंग घटनाओं के बारे में ज्यादा था। यह खटखटाहट, उड़ने वाले लेगो ब्रिक्स और एक अजीब आवाज के बारे में था, न कि हॉलीवुड स्टाइल के भूतों के बारे में। दशकों बाद एनफील्ड पोल्टरजिस्ट हमें अभी भी मोहित करता है। यह पैरानॉर्मल विद्या का एक आधारशिला बन गया है। इसकी स्थायी शक्ति इसकी अनसुलझी प्रकृति में निहित है। कोई साफ निष्कर्ष नहीं है, कोई अंतिम रहस्योद्घाटन नहीं है। अंततः एनफील्ड पोल्टरजिस्ट सिर्फ एक पैरानॉर्मल केस फाइल से कहीं ज्यादा है। यह एक मानवीय कहानी है। ग्रीन स्ट्रीट पर घर आज शांत खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर जो कहानी सामने आई वह गूंजती रहती है, अजीबोगरीब परिदृश्य में एक स्थायी और भयावह स्थिरता।